Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new parasite, that is Enta-amoeba histolytica. So before starting this, I will make a small announcement. As you know that मैं सारे स्केची के लेक्चर्स बना रहा हूँ एंड स्केची कभी भी मेरा कॉपीराइट क्लेम कर सकती है और जिसकी वजह से सारे लेक्चर्स मेरे उड़ जाएंगे, ठीक है. सो फॉर दैट रीज़न आई हैव क्रिएटेड गूगल ड्राइव जिसमें मेरे सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें ग्राम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फंजाई, पैरासाइट, वायरसेस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. लेक्चर्स को मैंने दो उसमें डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, दो तरीके से डिवाइड किए. एक हमारे पास आ जाते हैं लेंथी लेक्चर्स है जिसमें मैंने फुल डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट. और दूसरे हमारे पास शॉर्ट रिव्यू लेक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है. सो whoever is interested in buying those lectures kindly कमेंट कर देना, ठीक है, इस लेक्चर के इस कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स स्टार्ट. एंटा-अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सीनरी हमारे पास कहाँ पे हो रही है? हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना कि हिस्टोरिकल डिगिंग साइट है, ठीक है, उधर हमारे पास हो रही है. यानी कि एक हिस्टोरिकल कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, वो हमारे पास खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, और डिगिंग साइट है. ऐसे लग रहा है कि लगने से भी ऐसा दिख रहा है कि एक डिगिंग साइट है, उधर हमारे पास ये सारा हो रहा है, ठीक है. जैसे कि ऊपर रोड है, नीचे हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजी है, ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ डिग कर रहे हैं और भी, ठीक है. इन सारा में हमारे पास ये स्टोरी रिवॉल्व कर अराउंड दीज पीपल, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड स्टूल्स पड़े हुए हैं जिसमें हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं. रेड स्टूल क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पास हमेशा स्केची में ब्लडी डायरिया, ठीक है. दूसरा हमारे पास आ जाते हैं कि डू नॉट इंटर हिस्टोरिकल साइट है. डू नॉट इंटर हिस्टोरिकल साइट, यहाँ पास बोर्ड लगा हुआ, यानी कि ये हमारे पास इंटर हिस्टोरिकल यानी कि एंटा-अमीबा हिस्टोलिटिका. तीसरा फिर हमारे पास आ जाते हैं कि इस पे के दो मेन लाइफ साइकिल स्टेजेस आ जाती है, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पाइप है, पाइप से हम इस तरह देखते हैं कि स्टूल लाइक कुछ मटेरियल है और वो हमारे पास इधर गिर रहा है, ठीक है. जो डिगिंग वाली साइड है उधर हमारे पास गिर रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ बबल्स बन रहे हैं, ठीक है. बबल से आपको जार्डिया में भी मैंने कहा था कि बबल से आपने क्या याद रखना कि ये हमारे पास क्या सिस्ट है, ठीक है, और सिस्ट हमारे पास इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में रहती है, ठीक है. और यहाँ पे सिस्ट किससे बनती है? अगर ऑलरेडी कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो, वो हमारे पास स्टूल पास करे तो उसके स्टूल में हमारे पास सिस्ट फॉर्म होगी. अगर कोई बंदा उस स्टूल वाले पानी से, यानी कि अगर वो स्टूल हो वो किसी पानी में चला जाए, अगर कोई बंदा उस स्टूल वाले पानी से पानी पी ले तो उसको ये होगा, ठीक है, एंटा-अमीबा हिस्टोलिटिका उसको होगा, ठीक है. अच्छा, सिस्ट फ्रॉम इंजेस्टेड फॉर्म को कंटेनमेंट वाटर. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दो लोग खड़े हैं इस तरह, उन्हें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हुए. ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये उन लोगों में ज़्यादा होते हैं कि जो गे मैन होते हैं, ठीक है, सही है. और किससे ट्रांसमिट होते हैं? एनल ओरल ट्रांसमिशन से होते हैं, ठीक है. फिर दूसरा हमारे पास आ जाते हैं लिवर शेप डिग साइट एंड होल इन राइट साइड ऑफ द लिवर, ठीक है. अब ये हमारे पास जो डिगिंग कर रहे हैं हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पास लिवर है, ठीक है, सही है. ये कहते हैं कि राइट लोब ऑफ द लिवर हमारे पास ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और फिर राइट लोब ऑफ द लिवर इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइट ऑफ एमीबिक लिवर एब्सेस, ठीक है. राइट लोब ऑफ द लिवर हमारे पास क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि लार्जर पोर्शन ऑफ, हमने सेकेंड डे में पढ़ा था कि इसमें हमारे पास जो पोर्टल वीनस ब्लड होते हैं वो हमारे पास इसमें लार्जर पोर्शन में आते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट लोब जो हमारे पास होते हैं, ठीक है. इसमें हमारे पास जो पोर्टल वीनस ब्लड होते हैं वो हमारे पास लार्जर पोर्शन में आता है, ठीक है, लार्जर पोर्शन में आता है. तो लार्जर पोर्शन में आने का क्या मतलब कि राइट लोब क्यों इन्फेक्ट हो रही है? कि आपने याद रखना कि जब भी एंटा-अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे पास इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, स्पेशली कोलॉन को, कोलॉन से फिर ये हमारे पास जो पैरासाइट होते हैं ये हमारे पास जाता है, ट्रैवल करता है, लिवर में जाता है, ठीक है. और लिवर में किसके थ्रू जाते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है. यानी कि कोलॉन से हमारे पास जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में, ठीक है. और पोर्टल वीनस ब्लड हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? राइट लोब ऑफ द लिवर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए राइट लोब ऑफ द लिवर ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, सही. और दूसरे इन्होंने कहा कि लिवर में क्या कॉज करवाते हैं? एमीबिक लिवर एब्सेस कॉज करवाते हैं, ठीक है. यानी कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पास एक कलेक्शन ऑफ पस कॉज करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जिसमें नेक्रोटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ पस होते हैं और इसमें नेक्रोटिक्स मटेरियल होते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास है कि मैप इज़ अ सिटी स्कैन ऑफ लिवर एंड मैन होल्डिंग हिज राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास एक बच्चा सा खड़े, इस तरह के बंदा खड़े, उसको उसके हाथों में एक मैप है और मैप इस तरह लग रहा है कि हमारे पास लिवर है, ठीक है. आर यू क्यू पेन विद इनलार्ज एंड टेंडर लिवर, ठीक है. आर यू क्यू यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, जो बंदा इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी. तीन साइन याद रखने, ठीक है. राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, ठीक है. दूसरा उसमें हमारे पास क्या होगा कि लिवर हमारे पास इनलार्ज होगा. लिवर क्यों इनलार्ज होगा? एब्सेस की वजह से, ठीक है. और तीसरा टेंडर होगी. टेंडर का क्या मतलब कि जब भी हम हाथ लगाएंगे
तो प्रेस करेंगे लीवर को तो उसमें उससे पेन फील होगा, ठीक है, ठीक है। एनकोवी पेस्ट एप्सिस डिस्क्राइब एज हैविंग एनकोवी पेस्ट कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है कि पेस्ट का जो हमारे पास जो एप्सिस होगा, एप्सिस का हमारे पास की शेप किस तरह होगी, एनकोवी पेस्ट की तरह होगी, ठीक है। अब एनकोवी पेस्ट हमारे पास क्या होता है कि एनकोवी पेस्ट हमारे पास थिक होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, ब्राउन होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सेमी लिक्विड शेप का होते हैं, ठीक है। इसको आप गूगल में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि जो एप्सिस हमारे पास लिवर में होगा वहाँ पास एनकोवी की तरह होगा, ठीक है, थिक होगा, ठीक है, ब्राउन होगा और सेमी लिक्विड होगा, ठीक है, सेमी लिक्विड होगा, सही है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सीवियर पाइप विद पाउचेस लाइक हॉस्टर टू रिप्रेजेंट द कोलन। अब ये जो पाइप है जिसमें से हमारे पास स्टूल पास हो रहे थे, पाइप की शेप इस तरह की जिस तरह के कोलन को रिजेंबल कर रही है, यानी कि हमारे पास क्या कॉज करवाएगा, इंटेस्टाइनल एमीबियासिस कॉज करवाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल एमीबियासिस कॉज करवाएगा, ठीक है, सही है। यानी कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, उधर एमीबियासिस कॉज करवाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एमीबियासिस होता क्या है, एमीबियासिस मैं लगा हूँ पीछे भी आपको बोला था कि इधर भी गया। एमीबियासिस हमारे पास याद रखना सिंपल सा कि डिजीज़ कॉज बाय इंटा एमीबा हिस्टोलिटिका इज नोन एज एमीबियासिस, यानी कि इंटा एमीबा हिस्टोलिटिका अगर डिजीज़ कॉज करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीबियासिस बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास आ जाते हैं रस्ट स्पॉट कैन कॉज अल्सरेशन अलोंग द कोलन, ठीक है, रस्ट स्पॉट, ठीक है। इस ये जो हमारे पास पाइप है इसमें हमारे पास इस तरह रस्ट स्पॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास अल्सर्स कॉज करवा सकते हैं, ठीक है, सही। एर्लिन मायर फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर, ठीक है। और यहाँ पास क्या कॉज करवाते हैं, यहाँ पास फ्लास्क शेप, अगर हम अल्सर्स को देखेंगे तो वहाँ पास फ्लास्क शेप होगा, ठीक है। रेड स्टूल पड़े हुए हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं, ब्लडी स्टूल पहले कहा था, ठीक है। puddle with floating red cups, ठीक है। stool O and P looking for cyst or trophocyte, stool will contain trophocyte that contain endocytosis RBC, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पाइप है इसको कहा है कि ONP है, ठीक है, और इसमें से यहाँ पे इस तरह निकल रहे और ये यहाँ पे रेड से इस तरह कप्स पड़े हुए, ठीक है। अब ये सारे ये क्या बता रहे हैं कि स्टूल ONP का हमारे पास क्या मतलब है कि स्टूल हमारे पास जब भी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें दो चीज़ देखेंगे, ओवो और पैरासाइट में, ठीक है, सही है। अब हम आपको पता है कि हमारे पास दो इसकी फॉर्म होती है, एक हमारे पास सिस्टिक फॉर्म होती है, दूसरा हमारे पास ट्रोफोजाइट। जिस तरह के जार्डिया में हमारे पास सिस्टिक फॉर्म होती है, लेम्बिया ट्रोफोजाइट फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिस्टिक फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि इन्फेक्शस होते हैं, ठीक है, और हमारे पास ट्रोफोजाइट में फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पास एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये हमारे पास किस में होते हैं, यहाँ पास ब्लडी डायरिया में ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ पास जो ब्लडी डायरिया होता है ना, या जो डायरियल स्टूल होते हैं उसमें हमारे पास ट्रोफोजाइट फॉर्म होते हैं, और जो हमारे पास जो नॉर्मल स्टूल होते हैं उसमें हमारे पास सिस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें देखनी, या तो ये ट्रोफोजाइट फॉर्म होगा या सिस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। स्टूल विल कॉन्टेन ट्रोफोजाइट दैट कॉन्टेन एंडोसाइटोस्ट आरबीसी। अब जो हमारे पास ट्रोफोजाइट फॉर्म होगा, ट्रोफोजाइट याद रखने के लिए हमारे पास आरबीसी को एंडोसाइटोस कर देते हैं, आरबीसी को इंगल्फ कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो अगर हमारे पास पैरासाइट हो उसमें आरबीसीज भी प्रेजेंट हो उसके अंदर, ठीक है, रेड कलर की हो, तो वहाँ पास क्या होगा, ट्रोफोजाइट फॉर्म होगा, ठीक है। फ्लास्किन कोलॉन एंड एलिसा एजेंट टेस्ट, ठीक है, एलिसा एजेंट जिससे जार्डिया लेम्बिया में था ना, इस तरह इधर भी हमारे पास है, ठीक है, एलिसा टेस्ट हम इसके लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास उसी तरह आ जाते कि मेट्रो आ जाती है, ठीक है, यानी कि मेट्रोनाइडाजोल ट्रीटमेंट आ जाती है, ठीक है। फिर दो माइसिस आ जाती है, ठीक है, माइसिस के इंडिकेट करते हैं कि पैरामाइसिन, सही इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, और आयोडोक्विनोलोन इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। सो दैट्स ऑल।